प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी के कारण आप सबको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। तो अब आपको पॉइंट नंबर 2 सामाजिक परिस्थितियां करवाई जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि किसी भी युग विशेष के साहित्य को अगर हम समझना चाहते हैं तो उस युग की परिस्थितियों का अध्ययन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि युगीन परिस्थितियां ही साहित्य को प्रभावित करती है। सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि उस समय का तत्कालीन समाज जो है या उस समय के समाज की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज के लोगों का आचार विचार रहन सहन कैसा था। तो सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम देखेंगे कि उस समय के समाज जो है वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ था। पहला पॉइंट क्या बनेगा कि उस समय का समाज वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ था, जिसमें भिन्न भिन्न जातियों का प्रचलन था। और भक्ति काल में प्रारंभ में दो समुदाय अस्तित्व में आए, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के नाम पर समाज वर्गों में बटा हुआ था। अरब देश और मंगोल देशों से जो मुस्लिम शासक आए थे, उनका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उनका मूल उद्देश्य हिंदू धर्म का शब्द प्रयोग करके दोनों समुदायों के बीच में खाई उत्पन्न करना था और धर्म परिवर्तन करवाना उनका प्रमुख उद्देश्य था। और मुस्लिम शासकों ने तलवार की नोक पर अनेक हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए भी विवश किया। अतः तत्कालीन समाज में अधिकांश शासक व उसके कर्मचारी और अधिकारी मुसलमान ही होते थे, तो उनके द्वारा अपनाई गई जो नीतियां थी वो हिंदू धर्म के विरोध में ही होती थी, ताकि वे हिंदुओं पर अत्याचार कर सके और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश कर सके। यानी पहले पॉइंट के अंतर्गत हमने इस बात को समझा कि मध्यकालीन समाज यानी भक्तिकालीन समाज दो समुदायों में बटा हुआ था, हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम शासकों का आधिपत्य था और मुस्लिम शासक जोर जबरदस्ती से हिंदुओं से अपना धर्म अपनाने के लिए विवश करते थे, मजबूर करते थे। अर्थात वे तलवार की नोक पर हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तित करने के लिए तैयार करते थे। दूसरा पॉइंट है कि उस समय का भारतीय समाज हिंदू समुदाय भी अनेक जातियों में बटा हुआ था। उच्च वर्ग की जातियों के लोग निम्न वर्ग की जातियों के लोगों पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार हिंदू समाज भी मुस्लिम समाज व इस्लाम धर्म का एकजुट होकर सामना न कर सका। तत्कालीन हिंदू समाज की मुट्ठी भर उच्च जातियां असीम उपजातियों और निम्न जातियों के साथ भेदभाव करती थी। उदाहरण के लिए ब्राह्मण को मंदिर का संचालन करने, पूजा अर्चना करने का पूरा अधिकार था, लेकिन शूद्र वर्ण की जातियों को मंदिर में जाने के अधिकार से भी वंचित रखा गया था। तो इस बात का फायदा भी मुस्लिम शासकों ने उठाया। पॉइंट नंबर 3 है नारी का स्थान। उस समय के समाज में नारी जाति का एक अपना महत्व है। मध्यकालीन युग में, भक्तिकालीन युग में भारतीय नारियों की दशा अत्यधिक दयनीय थी, क्योंकि भारतीय समाज पर शासन करने वाले मुस्लिम शासक विलासी और अय्याशी प्रवृत्ति के थे और वे अपने भोग विलास की तृप्ति के लिए हिंदुओं की सुंदर कन्याओं, युवतियों, नारियों को जबरदस्ती उठवा लेते थे। फलतः हिंदू समाज अत्याचारी शासकों से के भय से दुखी था और उन्होंने अपनी पुत्रियों की रक्षा करने के लिए उनका विवाह जल्दी करना शुरू कर दिया। अर्थात बाल विवाह का प्रचलन उस समय जोरों पर था और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की युवतियां घरों में ही घर की चारदीवारी में कैद रखी जाती थी। बाहर निकलने पर वे पर्दा करती थी, अर्थात पर्दा प्रथा भी उस समय विद्यमान थी और पुरुष प्रधान समाज था। बाल विवाह कर दिए जाते थे, पर्दा प्रथा थी और नारी को शिक्षा से भी वंचित रखा जाता था और नारी अपने अधिकारों के प्रति भी सजग नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय नारियों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। विधवाओं की दशा भी बहुत बुरी हालत में थी। संयुक्त परिवार की नारियों को पति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। दूसरी ओर मुस्लिम संस्कृति व धर्म के कारण मुस्लिम समाज की नारियों की दशा में भी कोई विशेष अंतर नहीं था। कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय के समाज में नारी को दीनहीन बना दिया गया था, उसे भोग विलास की वस्तु माना जाता था और पर्दा प्रथा, बाल विवाह और जैसी प्रथाएं उस काल के समाज में विद्यमान हो गई थी और नारियों को बहुत अत्यधिक शोषण किया जाता था। फिर तत्कालीन समाज मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था: शासक वर्ग, अधिकारी, कर्मचारी वर्ग और निम्न वर्ग। मुट्ठी वर्ग भर शासक पूरे समाज पर अपना
अधिकार जमा कर रखते थे। उसके अधिकांश राजकीय अधिकारी व कर्मचारी मुसलमान होते थे और वो हिंदू जनता पर अपना मनमाना अत्याचार करते थे। हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए वे नए नए प्रकार के कर और टैक्स लगाते थे। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ के किसान भी अत्याचारी शासकों और अधिकारियों के शोषण का शिकार थे। अतः भारत में जब जब विदेशी मुसलमान आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, तब तब साधारण जनता और कृषक वर्ग इनके बीच होने वाले युद्धों से उदासीन रही। तत्कालीन समाज में राजनीतिक साधारण रूप से जनता बहुत अधिक दुखी रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्तिकालीन अधिकांश भारतीय समाज शासकों के अत्याचारों से पीड़ित था। समाज में शिक्षा का प्रसार केवल कुछ उच्च जातियों तक ही सीमित रह गया था और अशिक्षा के कारण समाज में अंधविश्वास, जादू टोना आदि प्रथाएं भी प्रचलित हो गई थी और नारियों को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो बेटा, सामाजिक परिस्थितियों में मैंने आपको मुख्य रूप से 4 पॉइंट बताए हैं। दोबारा से मैं इन चारों पॉइंट्स को एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप ध्यान से सुन ले। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि समाज वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बटा हुआ था। मुस्लिम शासक जो बाहर से आए थे, उनका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था और मुस्लिम शासक ही अधिकारी थे, शासक थे, इसलिए वे तलवार की नोक पर हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर करते थे। दूसरी ओर भारतीय समाज में हिंदू समुदाय भी अनेक जातियों में बटा हुआ था। इसका उच्च वर्ग की जातियों और निम्न वर्ग की जातियों पर में बटा हुआ था। निम्न वर्ग की जातियों के ऊपर उच्च वर्ग की जातियों द्वारा अन्याय और अत्याचार किया जाता था और इस बात का फ़ायदा भी मुस्लिम शासकों ने उठाया। उन्होंने देखा कि जब हिंदू धर्म के लोगों में एकजुटता या नहीं है, तो इनकी आपसी फूट का फ़ायदा उठाकर क्यों ना इनको मुसलमान बनने के लिए प्रेरित कर लिया जाए। पॉइंट नंबर 3 में हमने बताया कि नारी की जो दशा है वो बहुत ही अधिक शोचनीय व दयनीय थी। नारी को भोग विलास की वस्तु माना जाता था। मुसलमान शासकों द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता था, उन्हें भोग विलास की वस्तु माना जाता था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और विधवा प्रथा विद्यमान थी, सती प्रथा विद्यमान थी और नारी को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, तो इस काल के समाज में अंधविश्वास, जादू टोना आदि कुरीतियों का भी प्रचलन हो गया था और नारियों को पुरुष प्रधान समाज था और नारियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो सामाजिक परिस्थितियों का जैसे मैंने समझाया है, आप इसे नोट्स बना लेंगे। भक्ति काल में अब मैं आपको पॉइंट नंबर 3 सांस्कृतिक परिस्थितियां करवाने जा रही हूँ। भक्ति काल में सैकड़ों वर्ष पहले ही भारत में वैदिक विधि से पूजा पाठ, धर्म उपासना का प्रचलन था, परंतु कालांतर में इन विधियों में कर्मकांड, बाह्याडंबर, पाखंड आदि का समावेश हो गया। फलतः भारतीय संस्कृति जो मानव जीवन के लिए उपयोगी परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए थी, वह दूषित परंपराओं से युक्त हो गई। क्योंकि समाज में वर्गगत व जातिगत विभाजन अब कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर किया जाने लगा। इस प्रकार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाला कुटिल, कामी, व्यभिचारी, दुराचारी व्यक्ति भी समाज में विशेष सम्मान प्राप्त करता था, जबकि नीच जाति में उत्पन्न ईमानदार, सत्यप्रिय व हिंदू संस्कारों में आस्था रखने वाला भी समाज में हय दृष्टि से देखा जाता था। भारतीय संस्कृति में ईश्वर प्राप्ति को ही जीवन का मुख्य ध्येय माना गया है, इसलिए धर्म को सर्वोत्तम साधन माना गया। भक्ति काल में इस ध्येय की प्राप्ति के लिए अनेक दार्शनिकों, धार्मिक संप्रदायों के प्रवर्तकों आदि ने अपने अपने मत के अनुसार धर्म संप्रदायों को परिवर्तन किया। इस युग में एक और जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि संप्रदायों के अनुयायी अपने संप्रदायों का अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी ओर वैष्णव संप्रदाय में राम भक्त, कृष्ण भक्त आदि जैसे विशेष संप्रदायों का भी प्रचलन आरंभ हुआ। इस युग में कुछ ऐसे संत भी हुए जिन्होंने इन विभिन्न संप्रदायों को अच्छी परंपराओं को ग्रहण कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। उनका यह क्रांतिकारी दृष्टिकोण निम्न जातियों के उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ जिन्हें हिंदू होने पर भी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। अर्थात ऐसे संत कवि हुए। उन संत कवियों में कबीरदास, गुरु नानक देव, रामानंद, तुकाराम आदि का नाम लिया जाता है। भक्तिकालीन युग में भारतीय समाज में हिंदू समुदाय के लोगों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं थी। विभिन्न जातियों वर्गों में बटे इस समुदाय के लोगों में समान धार्मिक भावना होते हुए भी सांस्कृतिक एकता न थी। निम्न जाति या वर्ण के लोग हिंदू समाज में उपेक्षित व तिरस्कृत होते थे।
वे अमानवीय कार्य करते थे। प्रत्येक जाति की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक रीतियाँ थी। इन जातियों के लोग प्रायः सजातीय विवाह के ही पक्षधर थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हिंदू समाज विभिन्न जातियों के छोटे छोटे वर्गों में बटा हुआ था। समाज में न केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर बल्कि जातिगत आधार पर भी छुआछूत, ऊंच नीच व अस्पृश्यता का भेदभाव प्रचलित था। प्रत्येक वर्ग व जाति अपने विशिष्ट परंपराओं के कारण अपनी परिधि में ही भक्तिकालीन भारतीय समाज में दूसरा प्रमुख समुदाय जो है वो इस्लाम धर्म से संबंधित था। अनेक मुसलमान आक्रमणकारियों ने यहाँ आक्रमण करके भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा रखा था। यद्यपि मुट्ठी भर मुसलमान ही भारत में प्रशासन व्यवस्था को संभाले हुए थे, फिर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों की अपनी सांस्कृतिक परंपराएं थी। इस्लाम धर्म के उपासकों के लिए मुस्लिम शासकों ने अनेक हिंदू धर्म मंदिरों को गिराकर मस्जिदों का निर्माण किया। मुस्लिम समुदाय में भी स्त्रियां शिक्षा से वंचित रखी गई। अशिक्षा के कारण जादू टोना अंधविश्वास का प्रचलन हो गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भक्तिकालीन भारतीय समाज में अधिकांश लोग अपनी अपनी आस्था, संस्कृति व धर्म के अनुसार ही आचरण करते थे। इस काल में अधिकांश चित्रकारों, संगीतकारों आदि ने इस्लामी संस्कृति व ईरानी कला और भारतीय संस्कृति व कला के अनुरूप ही वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला आदि के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दिया। अब बेटा इस पॉइंट को मैं कंक्लूजन में आपको बताती हूँ। सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम कहेंगे कि इस काल में पाखंड, बाह्य आडंबर, कर्मकांड का समावेश हो गया था। धर्म के नाम पर जो पवित्र परंपराएं हैं वो दूषित हो गई थी और समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बट गया था। उच्च वर्ग में चाहे ब्राह्मण, कुटिल, कामी, व्यभिचारी भी क्यों ना हो, उसे समाज में उचित स्थान दिया जाता था। लेकिन नीच जाति में उत्पन्न व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही अच्छा संस्कारी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे हीन भावना से देखा जाता था। जहाँ एक और भारतीय संस्कृति में ईश्वर को प्राप्ति मुख्य स्थान माना गया था, परंतु भारतीय धर्म अनेक धर्मों में बट गया था, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और सभी अपने अपने धर्मों के जो मानने वाले हैं, संप्रदाय वाले हैं, अपने अपने धर्म को ही विशेष स्थान देते थे। संतों ने निर्गुण उपासना पर बल दिया तो वैष्णवों ने सगुण उपासना पर बल दिया। इस काल में कुछ अच्छे संत भी हुए, जैसे कबीरदास, गुरु नानक देव, जिन्होंने भक्ति को उच्च स्थान प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन हिंदू समाज में भक्त धर्म के नाम पर भी बहुत अधिक कुकृत्य होते थे, अर्थात समाज छोटी छोटी जातियों और वर्गों में बटा हुआ था। आर्थिक स्थिति के आधार पर भी छुआछूत, ऊंच नीच, अस्पृश्यता का भेदभाव विद्यमान था। भक्तिकालीन समाज दूसरी ओर इस्लाम धर्म से भी संबंधित था, तो इस्लाम धर्म से संबंधित होने के कारण इस्लामियों ने ही शासन व्यवस्था को संभाला हुआ था। तो उन्होंने हिंदू धर्म की मंदिरों को गिराकर मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसके अशिक्षा थी, जिसके फलस्वरूप जादू टोना, अंधविश्वास आदि का प्रचलन हो गया। रोजा रखना, नमाज अता करना, फकीरों, संतों आदि की दरगाह प्रार्थना करना, यही सब कार्य होते थे। परंतु इस काल की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि अपनी अपनी आस्था और संस्कृति व धर्म के अनुसार ही सभी आचरण करते थे। तो इस काल में अधिकांश अपने अपने धर्म के लोगों ने अपने अनुसार चित्रकारों, संगीतकारों आदि ने इस्लामी संस्कृति व ईरानी कला और भारतीय संस्कृति व कला के अनुरूप भी वास्तुकला, चित्रकला और संगीत कला आदि के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि इस काल में ईरानी कला, भारतीय संस्कृति के रूप वास्तुकला, चित्रकला और संगीत कला को महत्वपूर्ण स्थान मिला।